ओके हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो एक भाई का क्वेश्चन है कि हमारे पास इंड्यूसमेंट जो है वो मेजर एंड माइनर कौन सी होती है। ओके। ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान अल्फाज में जो है ना वो पूरे का पूरा समझा सकूं। सबसे पहले आपको इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट बताता हूं कि इंड्यूसमेंट बेसिकली होती क्या चीज़ है। ओके। ताकि जिनको ये नहीं पता कि इंड्यूसमेंट है क्या चीज़ उनको भी जो है ना वो पता चल जाए। बेसिकली जो इंड्यूसमेंट होती है, आज का लेक्चर जो है ना वो चले बहुत ज़्यादा मज़े वाला होने वाला है। ओके। और आपने बिल्कुल ईजी होके आपने जो है ना वो सुनना है। आज के बाद आपको वैलिड हाई और वैलिड लो निकालने में जो है ना वो परेशानी पेश नहीं आएगी। ओके। आज इंशाल्लाह मैं आपको पूरा जहाज बना के भेजूंगा। सबसे पहले हमारे पास, पहले हम जो है ना वो बाय का ट्रेंड ले लेते हैं या फिर सेल का ट्रेंड ले लेते हैं। यहां पर हमारे पास जो है ना वो ऐसे सेल का ट्रेंड आ रहा है। ओके। हमारे पास आपको ये पता है कि मार्केट जो है वो लोअर लो, ओके, और साथ साथ मैं ना एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं मोबाइल पे जो है ना वो साथ स्टैंड पे आपके चैट ओपन कर लूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ से वापस ना जाना पड़े। माइक अपने अपने जो है ना वो बंद कर लें। अच्छा, तो मार्केट जो है ना वो ऐसे हाई और लो बनाती हुई मार्केट जो है ना वो यहाँ पर ऐसे नीचे आती है। पहले हम बात कर लेते हैं सेल के ट्रेंड की। तो उसके बाद जेपीवाई ने H1 में जो किया है सेल साइड पे, अभी वो एक्सट्रीम अभी तक क्यों नहीं गया। ओके, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को भी स्वीप नहीं किया, ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। ये इंशाल्लाह आबिद भाई मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मैं आपको एक वैलिड जो हमारे पास हाई और वैलिड लो होते हैं वो उसमें जो है ना वो मैं आपको बता दूं। अब हमारे पास बेसिकली जो आपका वैलिड लो और वैलिड हाई होता है ना, फर्ज करें यहाँ पर मार्केट ने एक वैलिड लो बनाया और वैलिड हाई बनाया। ओके। ये यहाँ पर कैसे कंफर्म हुए। मार्केट जो है ना वो आपने एक नाम सुना होगा, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि मार्केट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। वो चाहे ट्रेंड हमारा बाय का है या ट्रेंड हमारा जो है ना वो सेल का है, हमारा जो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए कोई भी वैलिड हाई या वैलिड लो जो है ना वो ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। तो क्वेश्चन ठीक है, आईडीएम के बाद मार्केट जब एक्सट्रीम ओबी में टैप करती है लाइक M15, तो हम LTF में M3 M1 में कंफर्मेशन लेते हैं, लेकिन सेम TF M15 में रहते हुए उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। चलिए मैं आपको वही बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना वो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। तो अब मैं क्वेश्चन नहीं रीड करूंगा, जस्ट मैं आपको ये क्लास सबसे पहले वैलिड हाई और वैलिड लो निकालना जो है ना वो बता दूंगा। उसके बाद फिर जो है ना वो क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जिसके जो क्वेश्चन है आप सेंड करते जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक लो को तोड़ देती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो, सारी सी बात है, मैं एक सिंपल सी मिसाल अक्सर देता होता हूँ अपने लेक्चर्स में, कि आपके पास अगर घर में कोई ग्लास टूट गया ना, तो आप बाजार से ग्लास ही लेके आएंगे। आपके घर में अगर कोई कप टूट गया ना चाय पीने वाला, तो आप उसकी जगह जो है ना वो ग्लास में चाय नहीं पियेंगे, आप बाजार से जाके न्यू कप लेके आएंगे। ऐसे ही है। तो हमारे पास क्या है, या फिर आप उसके मुतबादल जो है ना वो एक न्यू कप जो है ना वो रख लेंगे। ऐसे ही हमारे पास ये होता है कि मार्केट में जब हमारे पास कोई वैलिड लो या फिर आपका कोई वैलिड हाई जो है वो टूट जाता है ना, तो हमें उसी चीज की जरूरत पड़ती है पहले। ओके। उसके बाद हमने दूसरी चीजें जो है ना वो फाइंड करनी होती हैं। ओके। अब हमारे पास यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने एक वैलिड लो तोड़ा। ओके। जब मार्केट ने एक वैलिड लो तोड़ दिया तो हमें एक न्यू लो ढूंढने की जरूरत है, मतलब कि हमें एक न्यू लो चाहिए। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि मार्केट एक पुल बैक देती है। अब पुल बैक आप सबको पता होगा कि पुल बैक क्या होता है, इंपल्सिव मूव क्या होती है। इंपल्सिव मूव होती है ट्रेंड की तरफ मूवमेंट। सिर्फ इतना सा बताऊंगा, ज्यादा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और जो पुल बैक होता है वो ट्रेंड के अगेंस्ट जो मूवमेंट होती है, जो 2 4 10 कैंडल्स जाती हैं ट्रेंड के अगेंस्ट। ट्रेंड हमारा कौन सा है, सेल का। ट्रेंड के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुई उसको हम कहेंगे कि ये हमारा पुल बैक है। उसके बाद मार्केट दोबारा से इंपल्सिव मूव ट्रेंड की तरफ मूवमेंट देती है। उसके बाद पुल बैक अगेन देती है, फिर से इंपल्सिव मूव, पुल बैक और इंपल्सिव मूव। मतलब कि मार्केट ऐसे छोटे छोटे अपने हाई और लो बनाती हुई जो है ना वो नीचे आ रही होती है। ऐसे ही हमारे पास ये होता है कि इस छोटे छोटे हाई और लो बनाने का हमें क्या फायदा होता है, हम इससे कैसे जो है ना वो फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर कर दिया।
उसके बाद हमने क्या वो चीज एक देखनी है कि वो मार्केट एक सारा पुल बैक मसाला बनाए। रहता है। ओके, उसके बाद उसको मार्केट हम्म। ऐसे तोड़ दे। सही है। या फिर नहीं नहीं। मार्केट जो है ना वो यहाँ पर ऊपर कहीं पे जो है ना वो ऐसे पुल बैक बना के ऐसे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। मतलब कि हमारे पास, मैं अपनी बात को दोबारा से जो है ना वो कंप्लीट करता हूँ कि हमारे पास जब कोई भी ग्लास टूट जाता है तो हमने क्या करना है, कोई ना कोई ग्लास ही लेके आना है। अब हमारे पास यहाँ पर एक वैलिड हाई हमारे टूट यहाँ सॉरी ये लो जब टूट गया है, ये तो हमें एक न्यू वैलिड लो की जरूरत है। ओके, आई थी बिना अब हमारे पास ये चीज आ गई कि मार्केट एक पुल बैक दे, या फिर आपके सामने यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो है ना वो ये एक पुल बैक है। ये ओके, ये अब वही सब हमारे करता पास है। मार्केट क्या करे, ऐसे पुल बैक दे और यहाँ पर मार्केट जो है ना वो उसको दोबारा से तोड़ दे, फिर ऐसे पुल बैक यार दे और फिर मतलब उसको तोड़ दे। अभी तक हमारे पास जो है ना वो कोई हाँ, भी कल एक भी लो जो है कोशिश ना वो करी है, वेरीफाई नहीं हुआ। पर ओके, पूरा मुझका रखे हमने पूरा क्या हुआ। करना होता है, वेरीफाइड लो और वेरीफाइड हाई जो होते हैं ना उनके टूटने पर हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, या फिर उनके टूटने पर जो है ना वो हमारा स्ट्रक्चर नेक्स्ट कंटिन्यू रहता है। अब हमारे पास एक लो यहाँ पर टूटा, बट अभी तक हमारा जो है ना मार्केट ने ये देखें कितने हाई और लो यहाँ पर बना दिए, बट हमारे पास अभी तक कोई भी लो जो है ना वो वेरीफाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि मार्केट हमारा में ये हाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो आपको टॉपिक मैं बताऊंगा ये इंड्यूसमेंट पे है। ओके, कि आपके पास जो इंड्यूसमेंट चीज है वो है क्या चीज एक्चुअली, या फिर आपका हाई और लो विद इंड्यूसमेंट कैसे कंफर्म होता है। ओके, अब हमारे पास मार्केट जब तक एक फर्स्ट आपका यहां से मार्केट दोबारा ऊपर गई और यहां पर आप देखें गौर करें हमारे पहले पुल बैक को मार्केट जो है ना वो ऐसे टच करती है। ओके, यहां पर कैंडल की क्लोजिंग हो जाए या फिर कैंडल की क्लोजिंग ना हो, हमें इस चीज से जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जस्ट जो हमारा प्रीवियस हाई होना है ना, चाहे वो पुल बैक है या फिर आपका कोई भी है, हमारे पास वो जस्ट इंड्यूसमेंट होती है। ओके, हमारा और उस इंड्यूसमेंट को जब मार्केट ले लेती है तो हमारे पास एक न्यू जो लो है वो वेरीफाई हो जाता है। ओके, अब मैं आपको ये वाला जो लो है और हाई है इसको वेरीफाई करके बताता हूँ कि ये वेरीफाई हुए कैसे थे। कि मार्केट यहां से ऐसे नीचे आ रही थी, कोई ट्रेंड हमारा जो है ना वो सेल का था, मार्केट ने यहाँ पर ऐसे पुल बैक दिया, फिर मार्केट ने यहाँ तक एक जो है ना वो लो बनाया, यहाँ तक मतलब कि मार्केट नीचे गिरी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस पुल बैक को मार्केट ने फौरन से टच कर लिया। ओके, तो जब हमारे यहाँ पर जो कैंडल्स ने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट दी थी, इस मूवमेंट को हम पुल बैक कहते हैं। ओके, हमारे रास्ते में वो पुल बैक यहाँ पर भी हो सकता था, या फिर थोड़ा सा ऐसे हो के मार्केट ऐसे भी जा सकती थी, प्रीवियस हमारा लो जो है ना वो लाजमी ब्रेक होना चाहिए। तो उस पुल बैक को जब मार्केट टच कर लेगी तो वो हमारे पास जो पुल बैक होता है वो फर्स्ट इंड्यूसमेंट आता है। ओके, और ये जो इंड्यूसमेंट होती है ये बेसिकली एसएमटी होता है, स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में इसको जो है ना वो एसएमटी कहते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप कहते हैं। ओके, जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा मेन मार्केट में लेके चलूं, तो ये क्या चीज है हमारे पास, यहाँ पर मार्केट आप देखो कि जो है ना वो हाई और लो बनाती हुई आ रही है। ये मार्केट हाई और लो बना रही है, यहाँ पर ऐसे जो है ना वो हाई और लो इसने बनाए हैं। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट हाई होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, सिर्फ इसको ऐसे देख लो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक पुल बैक को लिया, मतलब कि हमारा एक वो देखो वैलिड लो, साढ़े दो सौ यहाँ पर करीब मैंने हमारा लो पच्चीस टूटा ग्राम था, सबसे ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। मार्केट ने क्या किया, अब इसकी एक एक मूवमेंट पे आपने जो है ना वो गौर करना है, एक एक कैंडल पे आपने गौर करना है कि यहाँ पर इसने पुल बैक कैसे दिया। पुल बैक बेसिकली कहते हैं जब मार्केट अब सेल में गिर रही है, दुकान है यार। यहाँ पर मार्केट जो है वो ऐसे गिर रही है, तो कैंडल बाय कैंडल गिर रही है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही कैंडल में मार्केट जो है ना वैसे गिर गई है। तो हमारे पास पुल बैक कब स्टार्ट होता है, जब प्रीवियस कैंडल का हमारे पास हाई ब्रेक हो जाता है तो वो हाँ हमारे पास एक पुल बैक होता है। ओके, हमारे पास ये चीज आ गई कि अब यहाँ पर इधर देख लें कि मार्केट ने अभी तक प्रीवियस किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक पुल बैक नहीं है, मतलब कि वो हमारा जो फर्स्ट पुल बैक जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, और इंड्यूसमेंट कहते हैं किसको है, फर्स्ट वैलिड पुल बैक जो आपके पास होता है उसको हम एज अ हाँ इंड्यूसमेंट लेते हैं, जिसको हम एस एम टी भी कहते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर आप देखो, जिनको ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा बहुत पता है, इतना ज्यादा जिनको पता नहीं है, उनकी नजर में यहाँ पर आप देख लें तो ये एक मार्केट ने प्रीवियस लो को तोड़ा, तो ये हमारे पास एक जो है ना वो एक एस एम टी है। या फिर आपको मैं पीछे लेके चलूं तो यहाँ पर आप देखें कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऐसे गिरी, इसने ये पुल बैक बनाया और यहाँ तक आई। ये हमारे पास एक पुल बैक है यहाँ पर, बट इसको मैं अभी नहीं लूंगा, आपको जस्ट समझाने के लिए कि ये हमारे पास
मार्केट में जो एक कैंडल है, इसको यार कहते हैं कि हकीकत ये तो हमारा क्या जी है, ऑर्डर इसमें ब्लॉक है। मैंने सही है, निकाले किसी भी मतलब आपके पास ये ऐसी होती है, तो क्योंकि था ना, ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो तो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन पुराना तो है। कैसे, तो हर बंदे को पता है कि भाई मैं ऑर्डर ब्लॉक की मतलब कैंडल कौन एकदम सी से होती मैं है, या गाड़ी फिर में एक कोई भी हमारे मतलब पास हाई खराब हो होता है गई सेल के ट्रेंड में, तो उसको हम जो है ना मैं वो ऑर्डर ब्लॉक समझा कहते हैं। ये बच्चे बच्चे को पता जो लग चुका जाग है अब है तक, तो ओके। भला आप जाके इसकी ज्यादा डिटेल में लेके मैं आ नहीं गए। जाने वाला। अब हमारे पास ये ठीक देखिए, है, मार्केट ने यहाँ यहाँ से लगा मार्केट दो नीचे नो गिरी है, बना, वो हमारे पास ऑर्डर अपनी ब्लॉक जो होता है। अगर यहाँ पर, होता है अगर यहाँ पर वैसा जो ऐसे वापस मार्केट आना जो है ना वो चाहिए ऐसे एक पुल बैक बनाया और जस्ट यहाँ से ऐसे ऊपर निकल जाती और यहाँ से ऐसे नीचे गिरती, तो मार्केट ने अपनी SMT से नीचे गिरना था, ओके। आपको मैं यहाँ पर, अब देखो, पुल बैक बेसिकली होता है एक तो प्रीवियस मिनट कैंडल में का हाई पापड़ा ब्रेक कर मंगाओ देना तो सेल के ट्रेंड में। यहाँ पर आप देखो मार्केट ने इसको माइनर सा ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी ब्रेक किया, इसमें हमने इम्बेलेंस फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल देखनी होती है। वो भी आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता है, या फिर हमारे पास कोई भी सप्लाई या डिमांड होती है, वो हमने कौन सी मार्क करनी होती है। देखिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट एक समझने के क्लिप्स की मदद में ना, वो मैं आपको, माइक अपने बंद कर दें काइंडली, जिनके माइक ओपन है वो अपने माइक देख के जो है ना वो बंद कर दो। तो हमारे पास ये है कि मार्केट जो है ना वो शॉर्ट शॉर्ट आपको क्लिप में बताता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा टच दे दूंगा, ताकि आपको जो है ना वो चीज सारी की सारी चीजों का जो है ना वो क्लियर होता जाए कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और जो हमारे पास छोटी छोटी चीजें होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम होते हैं उनके, ओके। साथ में थोड़ी सी उनकी डेफिनेशन भी बता दूंगा, ताकि आपको समझने में भी जो है ना वो आसानी हो जाए। तो ये होता है कि हमारे पास जो बेसिकली ऐसे एक पुल बैक, अगेन उस डायग्राम पे चलते हैं, यहाँ पर न्यू बना लेते हैं, कि हमारे पास कोई भी जो मार्केट ने ऐसे यहां पर ऐसे गिरी, ये पुल बैक दिया, फिर ऐसे गिरी, ये पुल बैक दिया, अभी तक हमारा कोई भी लो जो है ना वो वेरीफाई नहीं हुआ। जारी सी बात है, अगर हमारा लो टूटेगा तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। उसके बाद मार्केट ऐसे नीचे गिरती है, और अभी तक यहां पर आप देखो कि मार्केट ने जो उसका प्रीवियस हाई बनाया था, पहले मार्केट ने ये वाला हाई बनाया था, इसको मार्केट ने जो है ना वो ऊपर जाते हुए टच नहीं किया, यहाँ से ऊपर जाते हुए मार्केट ने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, या फिर इसको टच करके मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरी। अब हमारे पास ये चीज है कि मार्केट क्या करे, अगेन एक पुल बैक बनाती है यहाँ पर, और इस पुल बैक पे हमने जो है ना वो ले आना है अपना, ये जो कोई भी आप लाइन लगा ले या कोई भी ले लो, जब मार्केट इस प्रीवियस पुल बैक के लो को मार्केट तोड़ देगी। अब आपका लो कैसे कंफर्म होगा, जैसे कि यहाँ पर आप पीछे देख लो कि यहाँ पर कोई भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाता है, मार्केट BOS कर देती है। अरे यार, माइक अपने काइंडली बंद कर दें। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना वो मार्केट में अब अगेन हमारा जो वैलिड एक लो है वो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट अपने प्रीवियस पुल बैक, या फिर आप प्रीवियस सिंपल अपनी लैंग्वेज में कह लो कि प्रीवियस जो उसने पिछला हाई बनाया है, छोटा सा बनाया या बड़ा बनाया, वो अपने प्रीवियस हाई को ऐसे जस्ट माइनर सा टच भी कर दे, तो आपका ये प्रीवियस जो लो है ये कंफर्म हो जाता है, ओके। सेम ऐसे ही आपका हाई के लिए है कि मार्केट ऐसे पुल बैक बनाती हुई ऊपर जा रही है, ओके। पुल बैक बना के मार्केट ऊपर जा रही है, जब वो अपने पहले ऐसे लो को ले लेगी, तो हमारे पास ये वाला जो हाई है वो कंफर्म हो जाएगा। ये वाला हाई कैसे कंफर्म होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट ने जो है ना वो एक किसी भी प्रीवियस हाई को, ये वाला प्रीवियस हाई ले सकते हैं कि इसको मार्केट ने तोड़ा था। तो जैसे कि मैंने आपको पहला बताया कि हमारे पास कोई हाई टूट जाता है या फिर हमारे पास कोई भी लो टूट जाता है, तो हमें एक न्यू हाई या लो की उसी चीज की जरूरत पड़ती है। यहां पर हमारे पास क्या हुआ, हाई टूटा तो हमें न्यू हाई ढूंढना है, और वो न्यू हाई कैसे बनेगा, जब मार्केट एक ऊपर ऐसे पुल बैक बनाती हुई जाएगी, चाहे वो ऐसे एक ही पुल बैक बना दे, चाहे वो ऐसे एक ही पुल बैक बनाती है और उसके बाद उसी पुल बैक को जो है ना वो टच कर लेती है, प्रीवियस आपका जो लो होता है उसको मार्केट जो है ना वो टच कर लेती है। स्क्रीन आपके पास स्टक आ रही है, काइंडली मुझे एक मैसेज में तो बताएं, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। साकिब भाई आपके पास मसला होगा। ओके। ओके, दोबारा से जो है ना वो कर दिया शेयर। तो हमारे पास जो है ना वो प्रीवियस लो जब मार्केट ले लेती है, उस लो के टच करने को, कैंडल की क्लोजिंग को नहीं, जस्ट उसके टच करने से हमारा क्या होता है, प्रीवियस हाई हमारा जहां तक मार्केट गई होती है वो हाई हमारा कंफर्म हो जाता है। उसके बाद जब वो हाई हमारा ऐसे टूट जाए, एकदम टूट जाए, या फिर छोटे छोटे पुल बैक दे के जब टूट जाए, कैंडल की क्लोजिंग उससे ऊपर हो जाए, तो वो हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे लो के लिए होता है कि जब हमारा प्रीवियस कोई भी लो टूट गया,
यहाँ पर ये हमारा प्रीवियस वेरीफाइड लो टूटा था, तो मार्केट ने क्या किया, एक न्यू लो को वेरीफाई कर दिया। वो लो आपका वेरीफाई कब होगा, जब प्रीवियस मार्केट यहां से ऐसे पुल बैक इसने बनाया था, दोबारा ऊपर जाए और इस हाई को मार्केट टच कर दे, चाहे एक ही कैंडल यहां पर ऐसे जाए टच करके, मार्केट जो है ना वो वापस आ जाए। सही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बेसिकली आपका प्रीवियस हाई होता है ना, वो उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं कि ये आपकी इंड्यूसमेंट है। ठीक है, जब हम कहीं से भी सेल करते हैं, कोई भी आपका सेल का या बाय का जोन होता है, तो उसमें हमें जो ना वो इंड्यूसमेंट की जरूरत होती है। ओके, मतलब कि आपके पास कोई भी M15 का या H1 का या कोई भी आपके पास ऐसे जोन होता है जहां से मार्केट जो है ना वो ऐसे बना के आई होती है। अब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, तो हमारे पास, ये तो मैं कंफर्मेशन की तरफ चला गया। अच्छा, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करेगी, यहां से मार्केट गिरी, इसने जो ना वो यहां पर एक हाई बनाया, और ये प्रीवियस आपका जो लो है, वैलिड लो है, इसको मार्केट तोड़ देती है। हमारा न्यू जो लो है वो कब वेरीफाई होगा, जब मार्केट ऐसे इंड्यूसमेंट बनाएगी। ओके, उसके बाद मार्केट उस इंड्यूसमेंट को दोबारा से ले लेगी। तो ये जो हमारा प्रीवियस हाई होता है ना, प्रीवियस चाहे छोटा है या बड़ा है, आपका जो हाई होता है वो प्रीवियस आपका इंड्यूसमेंट हाई कहलाता है। ओके, मतलब कि आपका जो वो इंड्यूसमेंट है वो एज अ लिक्विडिटी लिया जाता है। अब कुछ लोग होते हैं, इंड्यूसमेंट से हमने सेल या बाय नहीं करना होता। सही है, जो हमारे पास यहाँ पर कोई भी कैंडल होती है, चाहे वो इम्बैलेंस है, उसमें फेयर फेयर वैल्यू गैप है या कुछ भी है, यहां से हमने सेल नहीं करना। ये हमारा लिक्विडिटी के लिए लिया होता है। या फिर आप सिंपल अल्फाज में ये समझ लें कि हमारे पास जो प्रीवियस लो होता है उसको वेरीफाई करने के लिए हमने ये जो अपना प्रीवियस हाई है इसको रखा होता है। इस पे हमने ना सेल करना है ना हमने इससे बाय करना है। अब आपने सेल कहां से करना है, प्रीवियस आपका ये जो आपका एक्सट्रीम हाई होता है या फिर एंड वाला जो जहां तक मार्केट गई थी, उसके बाद आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हुआ। अब आपको ना थोड़ा थोड़ा सारे का सारा कोर्स आपको टच करवा रहा हूं, ताकि आपके जहन में जो है ना वो चीजें रिपीट होती जाएं, ताकि आगे मैं जो जो भी आपको समझाऊं ना आपको समझ आ जाए। ओके, प्रीवियस हमने क्या किया था, जब हमारे पास प्रीवियस जो भी लो होता है या फिर आपके पास प्रीवियस जो भी हाई होता है, जब मार्केट उसको ले लेती है। ओके, अब थोड़ा सा रिपीट करता हूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे न्यू लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं, उनको जो है ना इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता। तो हमारे पास इंड्यूसमेंट का मैं अगेन बताता हूँ, और साथ में आपको जो है ना वो तलहा भाई इंटरनल इंड्यूसमेंट भी जो है ना वो बताता हूँ। कि हमारे पास यहाँ पर एक मार्केट आती है, पुल बैक बनाया, पुल बैक बना के मार्केट ने क्या किया, इसको इंड्यूस कर लिया, मतलब कि इसको मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, इसकी लिक्विडिटी ले ली, या फिर यहाँ पर जिन लोगों के एसएल थे उनके एसएल हिट हो गए। मतलब कि प्रीवियस हमारा जो हाई है उसको जब मार्केट ने टच कर लिया, तो हमारे पास ये वाला जो प्रीवियस लो है ये वेरीफाई हो गया। मार्केट अपने किसी भी जोन से जो है ना वो ऐसे नीचे गिर जाती है, मार्केट ऐसे नीचे गिर के अपना जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो हमारा लो वेरीफाई हुआ था इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद, इस इंड्यूसमेंट को टच करने के बाद जो हमारा लो वेरीफाई हुआ था, वो हमारा लो जब टूट जाता है उसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है सेल के ट्रेंड में। लो टूटने को हम जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं सेल ट्रेंड में। अब मार्केट क्या करे, अब मार्केट चाहे एक ही मूव में यहां पर गिर जाए, यहां पर ऐसे मार्केट गिर रही थी, चाहे वो पुल बैक बना के, अब आपके पास इंड्यूसमेंट जो है ना वो कौन कौन सी होती है, यहां पर ऐसे मार्केट आती है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले मार्केट इसको ऐसे पुल बैक दे दे, फिर ऐसे पुल बैक दे दे, और फिर इसको मार्केट जो है ना वो ब्रेक कर दे। उसके बाद हमारा क्या हुआ, लो टूट गया, हमें न्यू लो की जरूरत है। अब मार्केट यहां से ऐसे ऊपर उठ जाती है, इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग देने के बाद, कैंडल की क्लोजिंग से पहले नहीं, कैंडल की क्लोजिंग देने के बाद जो हमारे पास प्रीवियस लो होता है, हमारे पास जो प्रीवियस हाई होता है उसको मार्केट ऐसे टच करे, तो हमारा नीचे वाला ये वाला लो भी जो है ना वो वेरीफाई हो गया। मतलब कि वेरीफाई हो गया, तो वो हमारा जब लो टूटेगा तो वो हमारे पास वैलिड लो जो है ना वो टूटेगा। अब मार्केट अपने किसी भी सेल जोन से ऐसे गिर जाए, तो ऐसे गिरती है, यहां पर ऐसे पुल बैक दे दे, यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि मार्केट ने यहां पर इंड्यूसमेंट को लिया था, प्रीवियस अपने हाई को लिया था, और उस हाई को लेने की वजह से हमारे पास ये वाला प्रीवियस लो जो है ना वो वेरीफाई हो गया। अब मार्केट, अब एक तो हमारे पास ऐसे इंड्यूसमेंट बनती है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले पहले। ओके, अब हमारे पास मार्केट जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले पहले इस लेग में यहां तक कोई भी जो है ना वो इंड्यूसमेंट नहीं बनाती। इंड्यूसमेंट मतलब के प्रीवियस हाई या लो, या फिर आपका प्रीवियस जो है ना वो पुल बैक।
अब आपके पास मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर कर देती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि ट्रेंड कंटिन्यू यहां पर हो जाता है, हमारा लो ब्रेक हो जाता है, मार्केट यहां पर ऐसे नीचे आती है। उसके बाद यहां पर अभी तक हमारा लो वेरीफाई नहीं हुआ। लो वेरीफाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट ने अभी तक कोई भी इंड्यूसमेंट को नहीं लिया। हमारे पास फर्स्ट वैलिड जो पुल बैक होता है, पहले हमारा पुल बैक ये वाला था, अगर मार्केट यहां से ऐसे जाती, इसको टच कर लेती, तो हमारे पास ये वाला जो लो है ये वेरीफाई हो जाता है। बट मार्केट ने इसको टच नहीं किया, इसलिए हमारा वो वाला जो लो है वो वेरीफाई नहीं होगा, और हमारी जो इंड्यूसमेंट है वो यहां से आगे शिफ्ट हो जाएगी। कब शिफ्ट होगी? जब इस पुल बैक का, ये जो हमारे पास पुल बैक है, इसका प्रीवियस लो ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास इंड्यूसमेंट यहां से उठ के यहां पर शिफ्ट हो गई। अब मार्केट जो है ना वो यहां से दोबारा ऊपर जाए, इसको अगर टच करती है तो वेल एंड गुड, हमारे पास ये वाला जो लो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर मार्केट इसको ऐसे टच नहीं करती, ये जो हमारे पास प्रीवियस हाई बनता है इसको मार्केट ऐसे टच नहीं करती, या फिर आपका जो प्रीवियस पुल बैक बनता है उसको मार्केट टच नहीं करती, यहां पर ऐसे पुल बैक बना के ऐसे मार्केट जो है ना वो दोबारा से नीचे गिर जाती है, तो फिर से हमारा जो लो है वो वेरीफाई नहीं हुआ अभी तक। हमारा लो कब वेरीफाई होगा? यहां तक अब चाहे जितनी मर्जी ऐसे जो ना वो लाइन लग जाए, जितने मर्जी पुल बैक की जो ना, बड़ी जल्दी टाइम खत्म हुआ यार। चलो खैर कोई नहीं, न्यू लिंक दे देंगे। अब हमारे पास जब तक मार्केट प्रीवियस अपने पुल बैक को टच नहीं करेगी यहां पर, अब जैसे जैसे हमारा ये वाला पुल बैक बना, ये ब्रेक हो गया, फिर ये पुल बैक बना, ब्रेक हो गया, हमारी इंड्यूसमेंट पहले यहां पर शिफ्ट हुई, उसके बाद हमारी इंड्यूसमेंट यहां पर शिफ्ट हो गई। तो जब मार्केट इसको इंड्यूसमेंट को ले लेगी, इसकी कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारे पास ये वाला लो वेरीफाई हो गया। ओके, पहले हमारा ये वाला लो वेरीफाई हुआ था, ये वाली इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा ये वाला लो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ था। ओके, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इस लेग में कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं ली थी। ओके, अब हमारे पास इंड्यूसमेंट मार्केट ने एक्चुअली ली है यहां पर, तो जो हमारा वैलिड लो होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके अंदर जितने भी हमारे पास ये बने हैं ये सारे के सारे पुल बैक हैं, सिंपल पुल बैक हैं। ओके, अब हमारे पास बाय के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूं यार, एक तो टाइम बड़ी जल्दी खत्म हुआ यार। अब हमारे पास मार्केट ऐसे आए, पुल बैक बनाती हुई ऐसे मार्केट आ रही है, और प्रीवियस पुल बैक को टच कर लिया उसने, प्रीवियस पुल बैक को उसने टच कर लिया, हमारा ये वाला हाई वेरीफाई हो गया। मार्केट अपने किसी भी जोन से जो है ना वो ऐसे ऊपर चली जाती है, और अपने प्रीवियस जो उसने वेरीफाइड हाई बनाया था उसको मार्केट तोड़ देती, उसको मार्केट जो है ना वो तोड़ देती है। हमारे पास न्यू हाई कब वेरीफाई होगा? जब मार्केट ऐसे पुल बैक ले ले, उसके बाद उसको तोड़े, फिर ऐसे पुल बैक ले ले, उसके बाद उसको तोड़े, और या फिर मार्केट क्या करे, यहां पर एक पुल बैक बनाए, और उसके बाद फौरन से उसी पुल बैक को जो है ना वो थोड़ा सा लीक कर दे, और या फिर उसको मार्केट जो है ना वो टच कर दे, उसके एंड जो होता है लास्ट वाला उसका लो तक जो है ना वो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे वो एक विक के साथ ब्रेक कर दे, कैंडल एक ही विक में यहां पर आए, उसके बाद चाहे आसमान पे पहुंच जाए, वो हमें उससे टेंशन नहीं है। हमें जस्ट इससे है कि वो टच होना चाहिए। हमारा पहला हाई यहां पर टूटा था, हमारा जो न्यू हाई बन गया, जो वेरीफाई हो गया, वो यहां पर बन गया, क्योंकि उसने यहां पर प्रीवियस अपने लो को ले लिया। ये हमारे पास जो प्रीवियस लो था ये क्या कहलाता है? ये हमारी इंड्यूसमेंट कहलाता है। ओके, और इसी को हम जो है ना स्मार्ट मनी ट्रैप कहते हैं, कि यहां पर हमारे पास जो स्मार्ट मनी ट्रैप है, क्योंकि यहां पर अब जो छोटे छोटे पुल बैक बन रहे होते हैं ना, यहां पर फर्ज कर लो मार्केट ऐसे पुल बैक बन रहे होते हैं, तो जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस वाले लोग होते हैं ना वो यहां से बाय करेंगे, वो यहां से ऐसे बाय करेंगे, उनको ये लगता है कि यहां से मार्केट जो ना वो बाय होगी, बट मार्केट यहां से बाय क्यों नहीं होती? कि जो हमारे पास फर्स्ट, या आपके पास कोई भी दूसरा आ जाता है, यहां पर दूसरा नहीं तीसरा आपके पास पुल बैक होता है, या फिर आपके पास चौथा जो पुल बैक यहां पर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? SMT होते हैं। ओके, मतलब कि स्मार्ट मनी ट्रैप होते हैं। हमारे पास एक वैलिड हाई, अब ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है ना वो अपना हाई बनाए बगैर ही जो है ना वो प्रीवियस लो को तोड़ देती है, तो हमारा जो हाई है वो प्रीवियस वो ही रहता है। सही है, मार्केट ने जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेनी, हमारे पास हाई या लो वेरीफाई नहीं होना। हमारे पास एंट्री लेने के लिए इंड्यूसमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके पास वेरीफाइड हाई वेरीफाइड लो बनाने के लिए इंड्यूसमेंट इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपका ऐसे कोई भी मूव हो रही है, अब यहां पर देखो कि आपके पास ऐसे मूव हो रही थी, मार्केट यहां तक गई, उसके बाद मार्केट ने ऐसे पुल बैक लिया, फिर ऐसे ऊपर निकल गई। अब यहां पर अगर मार्केट ले लेती है इस इंड्यूसमेंट को, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? इंटरनल आपका हाई जो है ना वो वेरीफाई हुआ है, इंटरनल।
ये वाला हमारा एक्सटर्नल और ये वाला आपका इंटरनल। इसके टूटने से, इसके बनने से, इसके कुछ भी नहीं होता। सही है, हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होता है उससे कुछ भी नहीं होता। ओके, जब तक हमारा प्रीवियस मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना कर दे। अब एक और चीज आपको बता रहा हूं, बड़े पते की चीज आपको बता रहा हूं कि ये वाला हमारा, फर्ज कर लो, अगेन ड्राइंग रिमूव करता हूं। हमारे पास क्या होता है, यहां पर मार्केट गई ऊपर, यहां पर ऊपर गई, और प्रीवियस अपना जो उसका फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है, वो पुल बैक आपका यहां पर भी हो सकता है। ओके, मैं नहीं कह रहा कि आपका पुल बैक जो है ना वो थोड़े फासले पर ही होगा, यहां पर भी हो सकता है। मार्केट अपने जब प्रीवियस पुल बैक को मार्केट ले लेती है तो वो हमारा ऊपर वाला हाई जो है वो वेरीफाई हो गया, यहाँ पर हमारा हाई वेरीफाई हो गया। यहाँ पर मार्केट जो है ना वो कोई भी पुल बैक को लेने के बाद मार्केट ने अपने जोन से जो है ना वो ऊपर गई, इस हाई को, वैलिड हाई को तोड़ दिया मार्केट ने, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मार्केट ने ये जो हमारा बीओएस किया होगा ये हमारा वैलिड होगा। अच्छा, तो हमारे पास जो मार्केट ने, ये हमारा लो है, ये हमारा जो है ना ये हाई है, इसके अंदर हमारे पास कुछ भी हो रहा है, यहां पर हमारे पास कुछ भी हो रहा है, ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये इंटरनल है। ओके, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, इसके अंदर जो भी हो रहा है मार्केट ऐसे बनाती है, इसको मार्केट जो है ना वैसे ले लेती है, ये हमारा लो इंटरनल है। उसके बाद अगर ये वाला टूट जाता है तो ये इंटरनल है। हमारे जो मेन स्ट्रक्चर है इसके अंदर कुछ भी हो रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मार्केट ऐसे ऊपर है, इसको मार्केट तोड़ देती है, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, जिस टाइम फ्रेम का आपने जो स्ट्रक्चर है ये ड्रा किया हुआ है या बनाया हुआ है या आपने लो या हाई वैलिड किए हुए हैं, उसी टाइम फ्रेम की कैंडल जो है इसको तोड़ देती है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, तो ये हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, हमारा वैलिड हाई टूट जाएगा। उसके बाद मार्केट यहां पर, अब हमारी इंड्यूसमेंट कहां पर है, हमारा फर्स्ट वैलिड जो लो होता है वो हमारे पास जो है ना वो, जस्ट 1 मिनट, यहां पर अब मार्केट ने क्या किया, लो हमारा ये वाला था, मार्केट ने यहां पर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। फर्स्ट जो हमारा वैलिड पुल बैक आएगा उसको मार्केट जब टच कर लेगी, अगेन हमारा हाई वेरीफाई हो जाएगा, ये हाई हमारा टूटा था, यहां पर हाई हमारा अगेन वेरीफाई हो गया। अब मार्केट अगर इसको इंड्यूसमेंट को लेने के बाद फौरन इसको तोड़ देती है तो वो अगेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होगा। ओके, क्योंकि हाई हमारा वैलिड टूटेगा। सही है, अब हमारे पास क्या होता है, आपको ये बताता हूं, यहां पर स्टार्ट में ले जाता हूं, यहां पर कि आपके पास कोई भी पुल बैक है या फिर आपके पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, एक्चुअली क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। ओके, मार्केट अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू रख रही थी। अब मार्केट क्या करती है, आपका ये वाला लो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा जब आपका ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इंड्यूसमेंट को लेके, इंड्यूसमेंट को लेने के बाद, टच करने के बाद मार्केट चाहे इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ही ऐसे ऊपर निकल जाए, या फिर इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट जहां तक नीचे आई थी, जहां तक नीचे आई थी वो चाहे एक्सट्रीम तक आई है या अपने इंड्यूसमेंट के फौरन बाद वाला जो पुल बैक होता है उस जोन से मार्केट जो है ना वो ऊपर गई है, या फिर जैसे भी ऊपर गई है वो जहां तक आई थी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आपका वैलिड हाई तोड़ा, तो जहां तक मार्केट आई थी ये वाला आपका लो होगा। अब मार्केट क्या करती है, यहां पर ऐसे नीचे आती है, आपके फर्स्ट वैलिड पुल बैक को लेती है, आपका न्यू हाई वेरीफाई कर देगी। उसके बाद आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका होता है कि आपका ट्रेंड जो है वो पहले बाय में था, उसके बाद आपका ट्रेंड सेल में शिफ्ट हो जाए, मार्केट ऐसे इसको तोड़े और इसके नीचे मार्केट कैंडल की क्लोजिंग यहां पर दे देती है, तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब कि आपका लो टूट गया। जब आपका एक वैलिड लो टूट जाता है तो मार्केट में आपको न्यू लो की जरूरत पड़ती है, मार्केट ऐसे आए, ये आपके पास जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा ये आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा और ये आपका न्यू लो जो है ना वो वेरीफाई हो जाएगा। अब मार्केट चाहे, जस्ट 1 मिनट, अब मार्केट चाहे इसी को ऐसे ब्रेक कर दे तो ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि भाई इसने इंड्यूसमेंट ली है, इसका हक है कि ये वैलिड हो चुका है। अब मार्केट चाहे इसको लिए बगैर, इंड्यूसमेंट को लिए बगैर अगर यहां से ऐसे नीचे गिर जाती है तो वो हमारा अभी तक कोई भी लो वेरीफाई नहीं होगा। मार्केट इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट ऐसे ऊपर जाती है और ऊपर कहीं जोन से मार्केट जो है ना वो ऐसे नीचे गिरती है और आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कर देती है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका यहां पर हो गया था क्योंकि आपका फर्स्ट वैलिड जो लो है वो टूट गया था, तो जब आपका फर्स्ट वैलिड लो टूट जाता है तो उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। फर्स्ट वैलिड पुल बैक लेने को
हाई वेरीफाई करना कहते हैं, और आपका फर्स्ट वैलिड हाई जो है या फिर आपका फर्स्ट वैलिड लो जो है वो टूट जाता है, तो उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। सेम ऐसे ही जो है ना वो हमारा सेल के लिए होता है कि यहाँ पर आप देखो हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो सेल में आ रहा था, हमारा स्ट्रक्चर ओवरऑल ये वाला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा हाई जो है ना वो वेरीफाई था। यार ये गंद बहुत ज्यादा हो गया। सेम ऐसे ही हमारा सेल के लिए होता है कि मार्केट जो है ना वो ऐसे आ रही थी, इंड्यूसमेंट को लिया, हमारा लो वेरीफाई हो गया, ऊपर कहीं सेल जोन से मार्केट जो है ना वो नीचे गिरती है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, इंड्यूसमेंट को लिया, अगेन हमारा लो वेरीफाई हो गया। इसके अंदर ये हमारा जो लो है और इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट जहां तक गई थी वो हमारा हाई है। ओके, जब हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया तो हमारा पिछला कोई हाई होगा वो वहां से उठ के यहाँ पर हमारा शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, मार्केट इसको इंड्यूसमेंट को ले लिया, हमारा लो वेरीफाई हो गया, अब मार्केट क्या करे, इसको ऐसे, इसके अंदर कुछ भी हो रहा है, ये वाला हमारा हाई है वैलिड, ये वाला हमारा लो है वैलिड। अगर ये ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेल का ट्रेंड कंटिन्यू। अगर हमारा हाई ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर, हमारा ट्रेंड रिवर्सल। इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। कैंडल की क्लोजिंग अगर इससे ऊपर हो जाती है तो वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। तो अपना तलहा भाई, इसके अंदर जो भी हमारे पास इंड्यूसमेंट बन जाए